नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको ऐसी कहानी बताऊंगा जो हमारी सोच बदल देगी। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसे फैक्ट्री लगानी थी। इसलिए वो एक विलेज में पहुंचा। विलेज से एग्जैक्ट लोकेशन को जाने के लिए उसे दो रास्ते थे। एक रास्ता था वो पूरा घूम कर जाने वाला था और जिसके कारण उसे करीब 1.5 से 2 घंटे लगने वाले थे कार से। और दूसरा रास्ता जो था वो लेक के अंदर से जाने का था और उसके कारण उसे सिर्फ 20 मिनट लगने वाले थे। तो जाहिर है उसने लेक से जाने का रास्ता चुना, यानी बोट से जाने का रास्ता चुना। उसके बाद वो लेक के एक किनारे पर आया और उसने वहाँ पे कुछ नावाड़ी देखे। फिर एक जो नैया चलाने वाला था उसके नैया में वो जाके बैठा। बहुत छोटे छोटे नैया थी और उस पर एक सिर्फ 25 से 30 उम्र का नौजवान बैठा हुआ था। देहाती था और उसकी फिजिक बॉडी बहुत अच्छी थी और वो नैया चला रहा था। तो बिजनेसमैन ने उसे चुना और उसमें जाके बैठा। बैठने के बाद नैया थोड़ी आगे आगे जाने लगी। तो जाहिर है बिजनेसमैन ने उससे बातचीत करने को शुरुआत की। बिजनेसमैन ने उसे कहा कि क्या तू मुझे जानता है? तो वो देहाती आदमी बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, क्षमा कीजिए। तो बिजनेसमैन बोला कि अरे, तू कैसे नहीं जानता है? तू कभी अखबार पढ़ता है? अखबार में हर महीने में पहले दूसरे या तीसरे पेज पर मेरी फ़ोटो आती है, मेरे बारे में आता है। तो तू कभी नहीं पढ़ता है? तू मुझे जानता नहीं? मुझे तो बहुत अफसोस लग रहा है। तो वो देहाती आदमी बोला, क्षमा करें, मैं कभी पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पढ़ते भी नहीं आता है, तो इसलिए अखबार मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे घर अखबार भी आती नहीं है। तो बिजनेसमैन कहता है, तुझे न्यूज़पेपर कभी पढ़ा नहीं? तुझे पढ़ते लिखते नहीं आता? तो ज़िंदगी में तेरे क्या फ़ायदा है? तू तो ऐसा ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। इतनी दुनिया बदल रही है, तू कब समझेगा? लेकिन उस आदमी को थोड़ा इंसल्टिंग लगा, दुख हुआ, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी आया। लेकिन वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि नैया में कस्टमर बैठा था, उसे वहाँ पहुँचाना था और बड़ा आदमी था, इसलिए वो चुपचाप नैया चलाते रहा। थोड़ी देर में बिजनेसमैन ने उसे पूछा कि तुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ? तो वो बोला, नहीं, मैं मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। तेरे गांव में तो कोई पानी खरीदता नहीं होगा, मिनरल वाटर में इधर कुछ आता भी नहीं होगा, मिलता भी नहीं होगा। लेकिन पूरे भारत में हमारे कंपनी के मिनरल वाटर का बहुत सेल है और इसलिए मैं फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ। तू जानता है मिनरल वाटर क्या है? तो बोले, नहीं सर, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, और पानी बेचते हैं ये मैंने पहली बार सुना। क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब से मेरे माता पिता गुजर गए और मैं इस गांव में ही रहता हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाने की कोई अ, संधि भी नहीं मिली, तो मैं बाहर भी नहीं गया, तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो बिजनेसमैन वापस बोला कि अरे, तुझे पढ़ते लिखते नहीं आता, तू कभी गांव के बाहर गया नहीं, तो तेरा जिंदगी में क्या फायदा? तू ऐसा ही रहेगा। तो उसे और दुख हुआ, बहुत इंसल्टिंग लगा, लेकिन फिर भी वो बोला नहीं, लेकिन गहरी सोच में डूब गया। और उतने में एक वहाँ बड़ा पत्थर आया और टाइटैनिक के जैसे ही वो बोट उसे टकराई। टकराने के बाद थोड़ा सा डैमेज हुआ और वहाँ से बोट में पानी आने लगा। और फिर नैया चलाने वाला जो था उसके समझ में आ गया कि अब ये बोट पानी में चली जाएगी। पानी में बहुत अंदर आ गए थे वो, बहुत डीप पानी था, डूब जाएगी ऐसे उसे समझ में आ गया।
और वो धीरे धीरे उसके कपड़े निकालने लगा क्योंकि उसे तैरना था। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू क्या कर रहा है? बोला, अरे ये बोट जो है ये अभी पानी में डूबने वाली है, तो इसलिए मैं कपड़े उतार रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे तैरना है। क्या आप तैरना जानते हैं? तो बिजनेसमैन बोला, बड़ा घबराया था। वो बोला, अरे मैंने कभी ज़िंदगी में मैं तैरना जानता ही नहीं हूँ, मैं कभी पानी में गया ही नहीं हूँ। तो वो आदमी उसे बोला कि अरे फिर आपका क्या फ़ायदा ज़िंदगी में आके, आप तो अभी डूब मरोगे। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू प्लीज़ मुझे बचा, मैं तुझे बहुत धनराशि इनाम इनाम में दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं तैरना जानता ही हूँ और मैं एट ए टाइम एक आदमी को मैं बचा सकता हूँ, तो आप घबराइए नहीं, आप मुझे पकड़िए और मैं जैसे कहता हूँ वैसा करिए, सिर्फ डरिए मत। तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा। और वो यंग आदमी था, बड़ा अच्छा स्विमर था, और इसलिए और उसका पेशा भी था नैया चलाना, तो वो उसे बराबर वहाँ पे लेके गया। उसके बाद बिजनेसमैन ने उसे बहुत धनराशि इनाम दी और आने वाले फैक्ट्री में जॉब भी दिया। दोस्तों, स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि हम जिंदगी में कितने भी बड़े हुए, कितने भी रिच पर्सन हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया की हर बात जानते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं वो हमें पता भी नहीं होती है। कुछ ऐसे फील्ड है उसका हमें जीरो नॉलेज होता है। तो इसलिए कभी भी हम पर गर्व नहीं करना चाहिए, और कभी दूसरे को हमने कम नहीं समझना चाहिए, कभी किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया छोटी है। क्या पता आगे जाके वही आदमी हमें किस काम में बहुत ज़रूरी हो, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।